करा कि निम्नलिखित संख्या में कौन अनौसानी, अनौसानी मतलब अशांत होता है ना, हम बताए थे अवसानी मतलब होता है शांत, अनौसानी मतलब क्या होता है अशांत। तो यहां पर बस देख लेना है अशांत कौन है, लिखना है 11/17, 11/17 बताइए शांत है कि अशांत है, अशांत होगा क्योंकि हर का गुणनखंड जो है वो अभाज्य है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ और है, तो क्या लिखा जाएगा अशांत। नहीं लिखा क्या जाएगा अवसानी, अवसानी अनवसानी, अनवसानी क्या लिखा जाएगा अनवसानी। दूसरा 3/10 है, 3/10 के कीजिएगा तो 3/2 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा अवसानी, बराबर क्या हो जाएगा अवसानी। तीसरा में क्या है 7/18, तो 7/18 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना बराबर क्या हो जाएगा ये अनवसानी ना। क्यों अनवसानी होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा एक और आ गया ना, 3 आ गया। तीसरा के बाद चौथा 1 होगा, 2 आया है, 23/250, हर का फैक्टर कीजिए 23/2 गुना 5 दूना 5 25 5 125 दूनी के 250। अब बताओ अवसानी हुआ क्या अनवसानी, अवसानी हुआ, अवसानी क्या हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। चौथा में क्या दिया है, ये चौथा ही था। पांचवा में दिया है 17/21 बराबर 17 में क्या हो जाएगा 3 गुना 7 ना, 3 गुना 7 बराबर बोलो अवसानी क्या अनवसानी, अनवसानी क्या हो जाएगा ये अनवसानी। इसके बाद में छठा में क्या दिया है 29/30, बताओ क्या टूटेगा 29/2 गुना 3 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा ये अनवसानी, क्या हो जाएगा ये अनवसानी। इसके बाद में छुआ के बाद सातवां में क्या दिया है 29/121 बराबर 29/11 गुना 11। अब बताइए क्या हो जाएगा ये अवसानी क्या अनवसानी, अनवसानी, अरे होगा अनवसानी। अगला में क्या दिया है 7वां के बाद 8वां में क्या दिया है 31/60, तो 31/2 दूनी के 4 यही 12 5 60, देखो 2 भी आया 5 भी आया लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया ना, तो क्या हो जाएगा ये अनवसानी, क्या हो जाएगा ये अनवसानी। आ जाएगा समझ में, चलो बना लो। नेक्स्ट देखते हैं अब निम्नलिखित दशमलव प्रसार, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार कैसा। अब की बारी से दशमलव में लिखना है, अब की बारी से दशमलव में लिखना है। पहला में क्या दिया है 36/100, 36 में क्या दिया है भागा दे दीजिए, ये 36 भागा कितना से करेंगे 100 से, ये 0 पॉइंट बैठेगा 0 आएगा, 3 बार में जाएगा कितना हो जाएगा ये 300, ये ऊपर से क्या उतरेगा 60, जब एक बार दशमलव बैठ जाता है तो ऑटोमेटिक 0 आता है, यहाँ पे क्या जाएगा 0, ये हो जाएगा 600, कट गया क्या पूरा कट गया। लिखेंगे 36/100 बराबर 0.36, बताइए ये कट गया है कि नहीं कटा है, कट गया। जब कट जाता है तो इसे क्या कहा जाता है शांत, तो ये हो जाएगा आपका बराबर शांत, किस प्रकार का है ना तो शांत दशमलव। कौन सा दशमलव आया है ये शांत दशमलव। ऐसे ही सब भागा दे के देख लेंगे। दूसरा में क्या दिया है 10/3, कितना से भागा देंगे 3 से 10 में भागा दे देंगे ना, 3 3 के 9, एक आएगा पॉइंट बैठेगा 0 आएगा 3 3 के 9, एक आएगा पॉइंट 0 बैठेगा 3 3 के, एक आएगा 0 बैठेगा 3 3 के, ये कभी नहीं कटेगा, तो लिख देंगे 10/3 बराबर, ये डॉट डॉट से लिख देंगे 3.333 डॉट डॉट बराबर कौन सा दशमलव निरूपण है
अशांत बराबर कौन सा दशमलव निरूपण है ये, अशांत। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या दिया है बचवा, 1/11, एक में भागा देंगे कितना से, 11 से, तो ये पॉइंट बैठेगा, नहीं कटेगा अभी हो, तो एक और जीरो बैठा के ही लगेंगे, 0, 11 99, ये हो जाएगा 1, फिर पॉइंट बैठेगा, पॉइंट के लिए 0 आएगा, लेकिन अब दोबारा नहीं हो रहा, तो फिर एक जीरो बैठा के 0 लेंगे, 11 99, फिर क्या आएगा हिजा 1, फिर ऐजा 0 आया लेकिन नहीं हुआ, तो 0 बैठा के एक और 0 आया, 11 ये कभी भी कटेगा, ये बूढ़े हो जाएंगे तब वो कटेगा, ये 2-4 साल गुणा करेंगे भागा करेंगे तब वो कटेगा, तो लिखेंगे 1/11 बराबर 0.09090909 डॉट डॉट। अब बराबर कौन सा दशमलव निरूपण आया है, अशांत ना, कौन सा दशमलव निरूपण आया है, आया समझ में, लिख लीजिएगा अपने सही, चौथा पांचवा छुआ, चौथा पांचवा छुआ से ही भागा देके बना लेना है। चलिए इतना उतार लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के फिर से कह रहा है दशमलव को रूप में लिखिए, फिर से दशमलव के रूप में लिखना है, इससे भी एकदम उसी के जैसा नहीं है। चलो एक दो को बना देते हैं हम भी। क्या दिया है, 10 का पहला में दिया है 5/16, भागा दे दीजिए ना, 5 से 0 पॉइंट बैठेगा, आएगा इजा 16 तिया 48, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 बैठेगा, 16 एकम 16, यहाँ पे 4 आएगा, 0 बैठेगा, 16 दूनी के 32, है जाए 8 आएगा, 0 बैठेगा, 16 5, लो कट गया का, ये कट गया तो क्या लिख देंगे, 5/16 अब बराबर 0.3125। ये खाली कहा है कि दशमलव के रूप में लिखिए, बाकी कुछ नहीं कहा है कि अशांत बताइए का अशांत बताइए। हो गया, आया समझ में, नहीं आया। दूसरा का भागा दिए हैं पहले भी, 10/3, 3 भागा क्या लिख देंगे जा, 10, 3 3 के 9, 1 0 पॉइंट बैठेगा, 3 के 9, 1 0 3 के 9, 1 0 3 के 9, 1 0 कभी नहीं कटेगा ना, डॉट डॉट लिख देंगे 10/3 बराबर 3.333 डॉट डॉट। आया समझ में, चलिए इतना उतारिए। अब देखिए इसमें ये तीसरा बना लीजिएगा अपने से, कि तीसरा बनाए, बन जाएगा ना, 3/11 का भागा दीजिएगा तो ऐसा आएगा, पॉइंट बैठेगा 30, 11 दूनी के 28 22 या 8 0 11 7 77 3 0, फिर से देखो रिपीटेशन चालू, अब 11 दूनी के 22 8 0 11 7, ये आ जाएगा 0.2727 आ जाएगा। ऐसा ही चौथा का भागा दे लीजिएगा, पांचवा का हम छठा बना रहे हैं, अभी छठा बनाएंगे, एगो आठवां बना देंगे, हो जाएगा ना। छुआ में दिया है 327 अब बटा में 500, तो ये भागा दे दीजिए, 500 भागा क्या लिखाएगा 327, तो यहां पे हो जाएगा पॉइंट बैठेगा, तो 0, क्योंकि 327 छोटा था ना, तो ये कितना बार में हो जाएगा, 5 6 के 30, 3000, ये हो जाएगा 270। अब एक और पॉइंट ऐड आएगा, 25 200, फिर एक आएगा 5 के 20, कट गया का पूरा, अरे ये पूरा कट गया ना, लिख देंगे 327 बटा में 500 अब बराबर 0.654 आंसर। बुझाया। अब देखो ये तो बन जाएगा अपने से, ये चौथा देखते हैं, आठवां देखते हैं। आठवां में क्या दिया है, 3 3 3 बटा में 26, बन तो ये भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 26 का पहाड़ा आप लोग को नहीं याद होगा, तो ये 26 से कम
26, ये हो जाएगा 7 3, ये कट जाएगा, 26 दूनी के 52, ये बचेगा 1 2, अब पॉइंट बिठाओ 0। अब 26 से कितना बार में जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका 8 9, 9 बार में जाएगा, 9 6 के 54, 9 दूनी के 18, 5 23, 8 बार में जाएगा, 8 6 के 48 के 8, 8 दूनी के 16, 4 22, 4 20 ना, 16 4 20, यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब यहाँ पे 20 हो जाएगा ना, एगो पॉइंट पे 0 एगो आता है फ्री में, अब दूसरा का लाने के लिए फिर एगो 0 बिठाना पड़ेगा, नहीं कटेगा तो एगो 0 बिठा के लाएंगे। अब की बार जाएगा ये 7 बार में, तो 7 बार में जाएगा क्यों, क्योंकि 8 बार में 208 हो गया था, तो 7 बार में कम होगा ना, इससे 7 6 42 के 2, 7 दूनी के 14 है, 4 18, 182, यहाँ पे क्या बच जाएगा 18, 0 आएगा। अब की बार में कितना में जाएगा, 6 बार में जाएगा, अब कितना बार में 6 बार में, यहाँ भागा कर देते हैं 180, 6 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 6 6 के 36, 6 दूनी के 12 3 15, अब कितना बचेगा 2 सॉरी 4, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 बचेगा, 24 बचेगा ना। अब की बार कितना बार में जाएगा, 0 एक और आएगा, 8 बार में जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 208, तो 208 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, नहीं 8 बार में नहीं 9 बार में जाएगा, 9 बार में ले जाइए, तो 9 6 के 54 के 4, और 9 दूनी 18 5 23 ना, तो कितना हो जाएगा ये 6 बचेगा 0, 26 दूनी के 52, 26 दूनी के 52, यहाँ पे क्या बचेगा 8 0, फिर से जलाते हैं 26 तिहाई 78 2। अब देखो कहीं ना कहीं से रिपीटेशन चालू, 2 आ गया, ये जो 2 आया था ना, 2 आया ना, तो फिर यहाँ पे 0 बिठाएंगे तो फिर से ये वाला प्रोसेस यहाँ से चालू हो जाएगा, ये यानी कि यहाँ से अब रिपीटेशन कर जाएगा, डॉट डॉट लिख देंगे 3 3 3 बटा में 26 बराबर 12.80, 7 6 9 2 3, आया समझ में, डॉट 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 ना लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट बताएगा कि अशांत है, डॉट डॉट बताएगा क्या चीज अशांत है, बोलिए दिक्कत है इसमें, चलिए बना लीजिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। दिखाइए कि परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता, हम जैसन सिद्ध करते हैं लॉन्ग विधि से बनाना है करा के, और शॉर्ट विधि से कोनो विधि से बना लेना, लेकिन लॉन्ग विधि से बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तब शॉर्ट विधि से बनाना है इसको, ठीक है। यहां पे लिखेंगे 11 का पहला में दिया है 1.27 पे रेकरिंग, 1.27 पे रेकरिंग यहां पे दिया है ना। यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे ये माना, चाहे क्या करना है 1.27 पे रेकरिंग को p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1.27 मानेंगे ना, माना, अरे याद करो ऐसा बना है x बराबर 1.27, अब क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे ना थोड़ा सा, या x बराबर क्या हो जाएगा 1.27 डॉट डॉट होगा, और इसको क्या मान लेंगे समीकरण, अब बोलोगे कि समीकरण 1 मान लिए, एक में गुणा भागा कुछ ना कीजिएगा, एक में पॉइंट के बाद है ना रिपीटेशन वाला अंक आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितना से गुणा करने पर 10 से कि 100 से गुणा करने पर, तो 100 गुना x बराबर 100 गुना 1.27 डॉट डॉट हो जाएगा, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x बराबर 127.27 डॉट डॉट हो जाएगा,
और ये हो जाएगा समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 2 अब माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, और समीकरण 2 में से 1 को घटाइए तो 100x अब बराबर 127.27 डॉट डॉट। यहां पे क्या हो जाएगा, x अब बराबर 1.2727 हो जाएगा डॉट डॉट। ये पॉइंट के बाद वाला सब खत्म है, ये माइनस बच जाएगा 99, x बराबर 100, 28 की 26, या x बराबर 126 बटा में 99, 9 से कटेगा, 14 बार में 9 से कटेगा 11 बार में ना, या x बराबर कितना आ गया 14 बटा में 11। तो इसीलिए कितना था 1.27 का p बटा q रूप अब बराबर 14 बटा में 11, 14 बटा में 11। आया समझ में, दिक्कत है कोनो? चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.333 का रिपीटेशन हुआ है ना, ये भी तो बन जाना चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है 0.333 डॉट डॉट। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनवाए हैं हम। क्या करेंगे, लिखेंगे 0.333 डॉट डॉट को p बटा q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में लिखना है। कैसे बनाएंगे देखो, लिखेंगे माना x बराबर 0.333 डॉट डॉट लिख देंगे, और इसे क्या मान लेंगे बचवा, समीकरण 1। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण। और वो लोग समीकरण 1 वो हमें नहीं माने थे, अरे ओकरा में रेकरिंग था, रेकरिंगवा हटा के ऐसे लिखे थे, इसमें तो डायरेक्ट ना दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, अब दोनों तरफ बोलो कितना से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। 10 से क्यों गुणा करेंगे बताइए, एक एक अंक ना रिपीटेशन है, तो ये हो जाएगा 10 गुना x बराबर 0.333 डॉट डॉट गुना 10, या 10 x बराबर हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ये क्या हो जाएगा, समीकरण। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण नहीं 2 माइनस 1 ना, समीकरण 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3.3333 डॉट डॉट। ये हो जाएगा x बराबर 0.3333 डॉट डॉट हो जाएगा इतना। ये माइनस में और ये माइनस में कट जाएगा, 9x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा में 9 तितरी के, अब बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 3 लिखेंगे। इसीलिए 0.333 डॉट डॉट का p बटा q रूप बराबर 1 बटा में, बोलिए समझ में आया, दिक्कत है इसमें? चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम बता रहे हैं ये वाला बना लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम में इसी पर है, क्योंकि 0.666 लिख देना, इसे हो जाएगा। चलिए चौथा बना देते हैं। चौथा में दिया है 0.2353535, ऐसे तो ये भी बन जाएगा, लेकिन बनवा देते हैं। क्या दिया है चौथा में 0.23535 डॉट डॉट दिया है ना, क्या लिखेंगे 0.2353535 डॉट डॉट को p बटा q के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में, p बटा
क्यू के रूप में लिखेंगे। माना x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट। बताओ समीकरण 1 मानेंगे? नहीं, क्योंकि रिपीट वाला अंक दशमलव के ठीक बाद में नहीं है, एगो बीच में 2 बैठा है, पहले इसको हटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। देखो इसके बारे में हम डिटेल्स में पिछले क्लास में सब पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए वहां से जाके। दोनों तरफ है 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुना x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट, गुना क्या कर देंगे जा 10, ये हो जाएगा 10x बराबर ये 2.353535 डॉट डॉट। समीकरण क्या मान लेंगे? अब एक समीकरण क्या मान लेंगे इसको? अब क्या करेंगे? पुनः दोनों तरफ है, दोनों तरफ। अब बताइए कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि दो का इन्विटेशन हुआ है ना। 100 से गुणा करने पर, पुनः दोनों तरफ कितना से गुणा करने पर? 100 से। तो 10 x गुना 100 बराबर 2.353535 डॉट डॉट गुना 100, ये हो जाएगा 1000 x बराबर 235.3535 डॉट डॉट। समीकरण कितना हो जाएगा? ये 2। समीकरण कितना हो जाएगा? ये 2। अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो 2 में से 1 को घटाइए। 1000 x बराबर 235.3535 डॉट डॉट। यहां पे कितना हो जाएगा? 10x बराबर 2.353535 डॉट डॉट। घटाएंगे, ये कट जाएगा उधर वाला, यहां पे क्या बच जाएगा? 990 x बराबर है जा बचाएगा 233 या x बराबर 233 बटा में 990। अब देखिए तो कुछ कटेगा इसमें, 3 3 6 2 8, छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा कुछ भी, लिख देंगे इसीलिए 2.3535 डॉट डॉट का p बटा q रूप बराबर 233 बटा में 990। बोलिए दिक्कत है? अरे आ गया समझ में? चलिए जल्दी से उतरिए। एक और क्वेश्चन इसमें है जो जिसमें ज्यादा अंक का रिपीटेशन किया है, जिसे 3.14267 3.14 14 26 78 14 26 78 ऐसे पढ़ा नहीं जाता है इसे, लेकिन ये गलत रूल है पढ़ने का। पॉइंट के बाद में क्या दिया है? छौगा में छौगा है कि छौगा है? पांचवा है, पांचवा। 3.14 26 78 पॉइंट के बाद में कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, एक एक अंक पढ़ा जाता है। क्या क्या अंक पढ़ा जाता है? एक एक अंक पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन बना के क्या करना है। इसको लिखेंगे 3.142678 पे रेकरिंग को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अरे आप लोग घबराइए मत, ये ज्यादा दिया है तो क्या हुआ? ये भीड़ दिखने के लिए है, सिर्फ है, काम का कुछ नहीं है इसमें। मानेंगे माना x बराबर 3.142678 पे रेकरिंग। अब रेकरिंग को हटाएंगे ना, या x बराबर 3.142678 142678 डॉट डॉट हो जाएगा। अब क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ अब बताइए कितना से गुना करना पड़ेगा? 1 पर को जीरो रखेंगे?
6 गो, क्योंकि कौ अंक का रिपीटेशन हुआ है, बस यही तो कंसेप्ट था, दोनों तरफ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 लाख गुना एक्स बराबर 10 लाख गुना 3.14 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 डॉट डॉट, और यहां पर या 10 लाख एक्स बराबर 314 26 78 दशमलव 14 26 78 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ये कितना हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 महीने से करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10 लाख है बराबर 314 26 78 दशमलव 1 4 2 6 7 8 डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 3.1 4 2 6 7 8 डॉट डॉट, ये माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 को 9 आएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका 314 26 75, सब खत्म हो गया उन्हें। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए x बराबर 314 26 75 बटा में 1 2 3 4 5 6, इसीलिए 3.14 2 6 7 8 का p बटा क्यू रूप बराबर हो जाएगा 314 26 75 बटा में 1 2 3 4 5 6 आंसर आए 1 2 3 4 5 6 नहीं सही है, चलिए बना लीजिए। दिया है निम्नलिखित पूर्णांकों को p बटा क्यू के रूप में लिखें, जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू क्या है 0। आपको शॉर्ट विधि से बदल देना है इसको। पहला, अब बोलोगे कि हम लोग परीक्षा में कैसे जानेंगे कि कौन सा किस विधि से बनाना है। अगर ये 2 नंबर में आए क्वेश्चन, अगर 2 अंक में आए तो आपको बनाना है लॉन्ग विधि से, अगर 1 अंक में आए तो लॉन्ग विधि क्वेश्चन, 1 नंबर का दी है इतना मेहनत करेंगे, तनी मनी मेहनत करके निकाल देंगे। अब ये देखो ये बिना रेकरिंग वाला है ना बचवा, तो बिना रेकरिंग वाला है तो डायरेक्ट पॉइंट आएगा। 25 बटा में कितना हो जाएगा ये 100, 25 चौके 100 बराबर 1 बटा में, कुछ बुझाया कि ना बुझाया अभी। दूसरा में क्या दिया है 0.54, तो ये हो जाएगा 54 बटा में 100, 27 50 बराबर 27 बटा में 50। कौन दिक्कत। तीसरा में अब देखो यहीं पे अब घबरा जाओगे, वो रेकरिंग है, इसको लिखना है 4.64, पूछा गया। अब यहां पे बदल दो 646 माइनस 6 बटा में बराबर 640 बटा में, ना बुझा रहा अभी। चौथा में क्या दिया है 0.0, 3 पे बिंदु दिया है ना, बराबर 0.3 पे रेकरिंग हो जाए, 0.3 पे रेकरिंग ना, बराबर 3 बटा में ये 9 एगो पॉइंट खाती 0, पॉइंट खाती 0 30 बार में बराबर 1 बटा में। बोलिए दिक्कत एनी प्रॉब्लम। पांचवा 4.67। अब देखो हेजा डर लगेगा कि लो बीच में से गायब कर दिया। ये कहने का मतलब इसका यही है
कि 4.672 हेजा रखा है, एगो हेजा रखा है। इसका कहने का मतलब यही है कि 7 से शुरू कीजिए, 2 पर खत्म कीजिए। आया समझ में? हो तो गया। अब जो भी इनका नौटंकी था खत्म। 46,732 अब बाटा में 1 2 3 गो ना, 3 गो 9 घटेगा कितना? 46 हो नहीं ना एक में 46, एगो जीरो आएगा ना, दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे घटा के देख लेंगे तो ये घटेगा 6 में से 2 में से 6 गया 6, ये 2 में से 4 गया 8, और ये 6 ये 4 6 बटा में 9 9 9 0। कौन दिक्कत? 7, अरे कौन दिक्कत नहीं होगा, हम है ना। 3.7 3.7 ये हो जाएगा 37, 3.7 रेकरिंग हो जाएगा। 37 - 3 बटा में 9 बराबर 34 बटा में, अरे दिक्कत हो रहेगा हो, बुझा रहा है ना? 18.48 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, कुछ नहीं करना है। 1848 माइनस 18 बटा में 99 ना, और ये हो जाएगा आपका, एक घटेगा तो 1830 बटा में 99। आया समझ में? चलिए जल्दी से बना लीजिए। बना लिए होंगे। अब देखिए एगो छौगा छूट गया इसमें से, हम बना दे रहे हैं 4.27, ये हो जाएगा 427, ये बराबर 427 माइनस 4 बटा में 99 बराबर 423 बटा में 99। बोलिए दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये अपने से बना लीजिएगा, इसे बना भी दिए हैं, देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1 और 2 के बीच को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 को। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर अगर किताब से मिलाओगे तो हो सकता है 9 मिले, क्योंकि इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं। हम कौन लिख देंगे, कहा थोड़े ना है कि ऐसा निकालिए, वो कहा है परिमेय संख्या निकालिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। एकदम ध्यान से समझो कैसे बनाएंगे इसको। पहले लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे 1, हैजा लिख देंगे, को परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5 गो, को 5 गो जो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करेंगे, जो गो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा ओकरा 1 ज्यादा से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 1 ज्यादा से। तो इसमें गुना करेंगे 6 बटा में 6, गुना करेंगे 6 बटा में। गुणा करने का ये कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 6 कट के फिर तो नहीं ना आ जाएगा। 6 बटा में 6 से गुना कर दिए, यहां पे बीच लिख देंगे और। अब यहां पे क्या बन गया, ये 6 बटा में 6 और यहां पे क्या बन गया, 12 बटा में लिखेंगे। इसीलिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बराबर। आप ध्यान से देखो आ गया है, 6 के बाद में कौन आता है, 7 बटा में 6, 8 बटा में 6, 9 बटा में 6, 10 बटा में 6, 11 बटा में 6, 5 गो भी किया है। हम ऐसा नियम बताएंगे कि फट देनी आंसर आएगा, कौन दिक्कत? अब बोलोगे कि रट के आए थे कि 6 से गुना करेंगे ना, रे बच्चा रटेंगे नहीं। आपको जितना पूछेगा ओकरा 1 ज्यादा से गुना करेंगे, जितना पूछेगा ओकरा 1 ज्यादा से गुना करेंगे। देखो जैसे अभी दूसरा बताते हैं, अभी घबराने का बात नहीं है। चौथा में क्या बोला है, 3 बटा में 5 और 4 बटा में 5 के बीच को परिमेय संख्या पूछा है, 5 परिमेय संख्या
बराबर व्हाट, 5 परिमेय संख्या बराबर व्हाट पूछा है ना। अब एगो गड़बड़ है एकरा में कि अगर बाटा में ना रहता तो बड़ा बढ़िया खुशी का बात है। अगर मान लीजिए आप दूसरे के बारात में गए खाना खाने के लिए, आपको पूछा नहीं है, कोई पूछेगा ना तब तो बड़ी बढ़िया दौग दौग के खा रहे हैं सब कुछ, लेकिन गलती से कोनो पूछ दिया कि भाई काने से, तो दुख वहां पे चालू होगा। अगर कोई ना पूछा तो कोई कष्ट था वहां पे, आराम से खा रहे थे, कब आइसक्रीम खा रहे थे, कब छोला भटूरा खा रहे थे, कब पापड़ खा रहे थे, लेकिन तनिए कोनो आके हाथ में पकड़ लिया भाई काने से, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर ये बाटा में ना रहता बड़ा अच्छा था, कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन बाटा में आ गया, बाटा में आ गया। अब मान लो कोनो भेटाया बारात में, अब तुमको पहचानता नहीं है तो तुम कह दो कि बोलिएगा तो हम तुरंत सब कुछ बारात वापस लेके चले जाएंगे, आपको पता नहीं है। ऐसा ही एगो आदमी जाके खाना खा रहा था, एगो ऐसा ही चल रहा था बम्फर सिस्टम, उसी में खाना खा रहा था, एगो से पूछा लो इधर इधर किधर से हैं, 2-3 गो था उसमें से, तो एगो से पूछा किधर से हैं, तो बोला लड़का की तरफ से हम हैं। तो एक और से पूछा तू किधर से है, तो बोला हम लड़की की तरफ से हैं। तो बोला अरे ससुरा तू लड़का लड़की की तरफ से कहाँ जाएगी, तो बर्थडे पार्टी है ये तो बर्थडे पार्टी है, तू कह रहा है कि हम लड़किया की तरफ से शादी ब्याह तो है नहीं है ये बर्थडे पार्टी ध्यान से देख लेना, पहले घूम के कब जाना इसे खाने तो घूम के देख लेना कि कौची के पार्टी कम से कम पता तो रहना चाहिए ना। एगो से पूछ लेना कि बारात चाहे तिलक कहाँ से आया है, ताकि बता सके कमरे के नहीं पहचाना तो हम ABCD गांव से आइल बनी, तो वैसे पहचान लेना, थोड़ा सा तैयारी कर लेना अपने में अब देखो अगर में हर बराबर है का, हर जब बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत, हर जब बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत, इसको क्या करेंगे लिखेंगे 3/5 और 4/5। हर तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाना खाने गए कोई पहचाना नहीं, मस्त, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, हर बराबर है। अब हर बराबर है तो अब देखो को संख्या ज्ञात करना है, 5 को कितना से गुना करेंगे, 6/6 है, गुना से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6×3 18 है, अब बटा में 5 के 30 और 6 चौके, अब बटा में 5 के लिखेंगे, इसीलिए 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर, 5 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, आ गया क्या 5 गो, गिन लो गिनती आता है ना, अरे हो जाएगा, चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अब दिक्कत चालू होगा, हम बताए थे ना कि मान लो कि बारात में गए आ कोनो ना पहचाना तो बहुत बढ़िया, पहचान लिया, लेकिन पहचाने वाला था, दोस्ते था, आयल बड़का हो जाए तो जा खा लो, हमरा कहो जा काम हो जाएगा। लेकिन अब पहचाना है दोसर, आप गए हैं पकड़ा भी गए हैं, तब तो पर प्लेट आपसे पैसा मांगेगा, वो पर प्लेट 100 रुपये जमा कीजिए, पैसा नहीं है तो बर्तन माजिए पतल उतल अरे वही पूरा खाना का पैसा दीजिएगा ना, आप होटल में खाने जाते तो पैसा लगता कि नहीं लगता, तो उसी का 100 रुपये मांगेगा तुमसे वो, अब क्या पैसा भरोगा जो खाया है कुछ। अब देखो इसमें हर बराबर नहीं हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे, 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर हुआ। मान लीजिए आप खाना खाने गए, आप पकड़े गए, तब गड़बड़ हो गया ना,
तो लिखेंगे 5/13, 4/5। अब देखो ये पकड़ा है तो उठ बैठ कर आएगा आपसे, नहीं तो पैसा मांगेगा। अगर बराबर हर नहीं हुआ, अगर हर बराबर नहीं हुआ तब यहां पे एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा इसका? 65। बराबर करेंगे पहले। अगर तुमको कार्ड नहीं मिला है, न्योता नहीं लाए हैं, तो दीजिए। अब जबरियारी लेगा, चल पैसा निकाल। ऐसे ही अगर बराबर नहीं तो इसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। 13 5 65, 13 चौके 52 और 13 5 65, 7 5। इतना समझ में आया? अब अलग अलग लिख देंगे। अब कहेंगे कि हाँ पैसा दे दिया, अब जाओ खाओ जितना मर्जी खाना है। 35 में कितना हो गया? 65। 35 में कितना हो गया? कौगो संख्या ज्ञात करना है? एगो खाली ना। अब एक बात देख लेंगे कि क्या 53 और 35 के बाद में एगो तो मिल ही जाएगा, है नहीं? 35 से बड़ा, 53 से छोटा लिख देंगे। इसीलिए 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या अब बराबर कुछ लिख दो। देखो 53 से ज्यादा मत लिख देना। 53 35 है ना, 53 से कम लिखना होगा। 52/65, 51/65 कुछ लिख सकते हैं, चाहे 36/65। बुझा गया? अरे आया समझ में? 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 16 में देखो तो ठीक है क्या? पार हो गए क्या? -2/5 और -1/5 के बीच कौगो परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या। देखो इस शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, प से परिमेय, स से संख्या बराबर हुआ, यही ना? क्या करेंगे? लिखेंगे -2/5 और -1/5। यहां तक दिक्कत है? अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये तो बराबर बराबर है ना, हर बराबर है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 4/4। इसमें गुना कितना से गुना? 4/। क्यों 4 से गुना कर दिए? को पूछ रहा था। अब बोलो हे में कहे ने गुना किए? एक पहले ही सारा था, ये खा लिया था। अगर पेट भर गया था तब खाली पैसा देके चला गया। अगर पैसा भी दिया, अभी पेट नहीं भरा था, फिर से ना खाएगा वो। अब तो एकदम दौड़ दौड़ के खाएगा। -60 में तन मनी बानियों को ले जाएगा वो। 4/20। देखो, अरे शादी ब्याह में नहीं देखा है, वो गेटवा पे भगाने के लिए रहता है, वो कर काम के लिए भगाना। अरे भग चल भग। लइकवा सब बड़ी बदमाश होता है। लइकवा क्या करता है? खाता कम है, ढोता ज्यादा है। लेकिन लइकवा कम ना होता है, तू गेट पे बैठल है, तू टेंट रहता है, इन्हें से पर्दा उठा के घुस गया। वो अपना संघर्ष जारी रखता है कि आप कतनो भगाइए हम मानेंगे नहीं। प्लस में उन लोगों पे ज्यादती देने वाला भी करता है, वो भी नहीं देता है। लेकिन वो लोग देखो हिम्मत है, मजाल है, भाग जाए, एकदम भिकमंगा की तरह बैठे रहेंगे। ना दीजिए दीजिए दीजिए, वो भगा रहा है, भागी चले, तो वो भिकमंगा की तरह बैठे रहेंगे। ना होता ऐसा ना, भिकमंगे की तरह रहता है आदमी। वही अब कोई बड़का आदमी जाता है, कोई बड़ा औरत में क्या बढ़िया बढ़िया, उसको तुरंत देगा, हाँ लीजिए लीजिए। लेकिन छोटका लेके मन के अरे भाग तू भाग, तब वो ना मांगता है। ना ना हमने की खोले अभी का खोले भाई, देखो तो पेट नहीं भरल हमार। -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। अब देखो बचवा है, 3 परिमेय संख्या लिखना है ना। देखो ई अब क्या करेंगे? -8/5 है, -4/7, 4 से बड़ा 8 से छोटा ना, तब -5 में, -6 में, -7 में 20। आंसर समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए।